प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए। और हर परेशानी से परमेश्वर ने हमें बचाया है, महामारी में भी, और आज भी हमारी रक्षा करता है। जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है, उसने खुद मुँह से कहा, मैं हूँ सो हूँ। और शुरू और अंत उसका है, और जो उससे मांगते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना चाहिए। आमीन। और जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, मुबारक बनिए। और बाइबल बताती है पढ़ने वाला भी मुबारक है, सुनने वाला भी मुबारक है, और उस पर चलने वाला भी मुबारक है। तो मुबारक बन जाइए, तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन सकते हैं। तो भजन संहिता उसका 1 अध्याय, और इसको हम 6 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, वो मनुष्य बहुत मुबारक है जो बुरी चाल नहीं चलता है, और ना बुरी लोगों के साथ बैठता है, और ना ही उनकी संगति करता है। और उसको परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। और वो जो परमेश्वर के वचनों को मानता है और चलता है, उसको परमेश्वर हमेशा सफल बनाते हैं। और वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा रहता है, और जब समय आता है तो वो फलता और फूलता है, और उसमें फल आते हैं, और फलों से वो भरा रहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को माना है। और ठट्टा करने वाले जो मजाक करते हैं उनके बीच में नहीं बैठा है, ना ही उसने बुरों की संगति को अपनाया है। वो हमेशा परमेश्वर के वचनों को ही सुनता है। और उस मनुष्यों को परमेश्वर नहीं पसंद करते हैं जो लोग दुष्ट होते हैं, जो बुरे होते हैं, जो बुरी बुरी बातें आपस में करते हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। और बाइबल बताती है कि वो एक दिन गिर जाएंगे तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुष्ट व्यक्ति कभी भी नहीं उठता है, वो गिरता है तो हमेशा गिरा ही रहता है। यही उसका प्रतिफल है, यानी कि उसको जो मिलना चाहिए वही मिलता है। और आप जानते हैं कि दुष्ट व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा है अपने चेलों से कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और जब मेरा आखिरी समय आएगा और मेरा जजमेंट का समय होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धरती पर एक बहुत भयानक दिन आने वाला है, जिसमें अकाल होगा, महामारी होगी, लड़ाइयाँ होंगी, मौसम बदल जाएंगे, धरती भी में से भी आग निकलेगी और आसमान से भी आग आएगी, और हमें ज़बरदस्ती 666 नंबर की छाप लगाई जाएगी एंटी क्राइस्ट के द्वारा। तो भाई बहनों, उससे पहले परमेश्वर का पुत्र हमें उठा कर ले जाएगा, क्योंकि बाइबल में सब बातें पहले से ही बता दी गई हैं। और जो नहीं पढ़ता है वो बहुत बदनसीब है, जो इन वचनों को नहीं चलता है वो भी बदनसीब है। हमें ये सब बुराइयों को छोड़ना चाहिए ताकि हम स्वर्ग में जाएं, और इन जो दुख ये आने वाला है उसमें हम शामिल नहीं हों, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मैं आऊँगा और बादलों पर और अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, और वो चुने हुए लोगों को उठा लिया जाएगा। और पहले मुर्दे जो हैं कब्र में सोए हैं उनको उठाया जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर के नाम पर मरे हैं, दुख उठाया, उनको उठाया जाएगा। फिर जो धर्मी हैं उनको उठाया जाएगा। तो धर्मी के जो बच्चे होते हैं वो कभी भीख नहीं मांगते हैं, और आप जानते हैं मसीह लोग ज़्यादा भीख नहीं मांगते हैं। और जो परमेश्वर जिसको पसंद करता है उसके गुनाहों को भी माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन हम निकम्मे तो पाप से ही जन्म लिए हैं, और बाइबल भी हमें बताती है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी बन सकते हैं। तो धर्मी बनिए, परमेश्वर के वचनों को सुनाइए, चारों तरफ हर तरफ परमेश्वर के वचन सुनाइए। गाली, लड़ाई, झगड़े और हमारे जो कदम जो हैं बुराई के लिए दौड़ते हैं उनको रोक दीजिए। हम अगर ये सोच लें कि परमेश्वर हमें देख रहा है और हमारी चाल चलन पर भी वो चौकसी करता है, तो हम इन सब बातों से बच सकते हैं। तो बनिए, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, और उसको वादे का परमेश्वर है, इसीलिए उसको कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, मूसा का खुदावन, और हम पर दया कर, क्योंकि इब्राहिम के द्वारा पूरा इस्राएल बसा, उसके पोती और पोतों से। और ये आप जानते हैं कि और उसका जो बेटा एक ही था इसहाक, और इसहाक से 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब। और याकूब को परमेश्वर ने इस्राएल किया, और इस्राएल देश में ही उनको बसाया, और आज भी उनकी वंशावली वहीं पे चलती है।
तो जब परमेश्वर दया करेंगे तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमें स्वर्ग की चीज़ों की तलाश करनी चाहिए। धरती पर ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी हैं और हमें मिल जाता है। इसके लिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो बाइबल बताती है कि अन्य जाति इसकी चाह में रहते हैं। हम मसीह लोग तो परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर की आशीष हमें हमेशा मिलती रहती है, उसका वादा है। एक माँ तो अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो कभी नहीं भूलता और कभी हमें भूखा नहीं रखता है। तो हमें तो उस पर भरोसा रखना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए, वचनों को चारों तरफ बताना चाहिए, ताकि आप भी बचें और दूसरे भी बचें और आपका परिवार भी बचे, जैसे नूह का पूरा परिवार बचा था। तो मांगते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दें। मांगती हूँ आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।